हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ए गाइस, आप लोग जो है ना जी, बार बार हर चीज से नफरत काहे करते हैं जी। हाँ, कोई अच्छा ब्लॉग बनाए, कोई अच्छा वीडियो बनाए, कोई अच्छा रील्स बनाए, हाँ, कोई ठेला चलाए, कोई मीशो का लुग्गा धोती बेचे, समझ रहे हैं। कोई जो है वो अपना क्या बोलते हैं, चौराहे पे ठेला चलाए, 300 का साड़ी 3000 में बेचे। आप लोग काहे जरते हैं जी, है। कामयाबी से आप लोगों को जलन होता है जी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जलो मत, बराबरी करो, समझ रहे हैं। अब एक बात बताइए, हम ना एक ऐसा ठेला वाला देखे हैं भाई साहब, जिनके पास ब्रांडेड दुकान है, समझ रहे हैं, ठेला वाले के पास कि भैया हमारे पास ब्रांडेड कपड़े बिकते हैं, हमने ब्रांडेड दुकान खोला है, हमने ब्रांडेड सब कुछ करा है, पर पहनना मीशो का ही है। ए भैया, अपने दुकानी से काहे इतना नफरत जी, है। ब्रांडेड दुकान का सामान नहीं पहना जाता है जी। मीशो का झुमका, झुलनी, कपड़ा लत्ता, फिराक सब पहिरना है, तो फिर का अंडा देने के लिए दुकान खोला था जी। बताइए कैसे कैसे लोग हैं गाइज, बताइए। रोटी दाल बांटते हैं, हम इनको रोटी दाल बांटते हैं, हमारी वजह से उनका घर चलता, हमारी वजह से उनका घर चलता है, और खुद का घर भले मीशो से चले, समझ रहे हैं गाइज। लेकिन नहीं, कह रहे हैं ना भाई। अब एक बात बताइए, हमारी खलिहर दीदी यूट्यूब की सबसे खलिहर है, समझ रहे हैं। इनको जहां भी मर्जी हो वहां बुलाइए, वहां पहुंच जाएगी, समझ रहे हैं। अब खलिहर दीदी ने एक बात बोला कि भाई साहब हम गए थे और 1 घंटा में सूत गए, 1 घंटा के लिए सूत गए थे, हम ज्यादा देर वहां नहीं रुके थे, 1 घंटा रुके थे, बातचीत किए थे, अब फिर एक बाद लुगा धोती एक ठो बराए और चल दिए। एक बात बताइए जी, हम खलिहर दीदी पे भरोसा करें कि ठेलवा वाले पे भरोसा करें। हमारे पास दीदी 4-5 घंटा रुकी थी। हाँ, आय हो बाबू, कैसा कैसा झूठ बोलना पड़ रहा है भाई। पहले स्क्रिप्ट लिखने से पहले बातचीत तो कर लिया करो। रोटी दाल बांटने वाले, छी 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 छी, पूरे दुनिया को रोटी दाल बांट रहे हैं। भले अपने चोर चोर भुजिया खाने की औकात ना हो भैया, भैया टिफिन खरीदने की औकात ना हो, करिएवा पन्नी में भले चुर चुर भुजिया लेकर के दौड़ना पड़े, हिहा हुआ, आधी रात को किसी के घर कूद जाना पड़े, लेकिन बात सुन लो। रे बाप रे बाप, हम फलाना ठिकाना, रे बाप रे बाप। एक बात बताइए गाइज, आज तक आप लोग सड़क किनारे सोते हैं जी, हैं, सोते हैं। इतना ठंडी का रात है, एकदम कोहिरा का रात है। अब एक बात बताइए, जब आदमी सफर पे निकलता है तो अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइवरी लाइसेंस सब लेके निकलता है ना जी, हैं, कि भैया चलो सब अपने पास होना चाहिए। गाड़ी के कागज, घर के कागज, नहीं ना, घर का कागज क्या करिएगा, ना ना ना, गाड़ी का कागज सब कुछ, ताकि भैया हम कुछ दूर रास्ते में चलेंगे, फिर कहीं होटल लेकर के सूत लेंगे, फिर बिहाने उठेंगे, चाहे भोरे भोरे उठेंगे, फिर चलेंगे। लेकिन भैया रोटी भुजिया वालों ने जो है ना एकदम जज्बाते बदल दिया, हालातें बदल दिया गाइज। आधी रात को आपके घर आ सकते हैं, समझ रहे हैं, आधी रात को बथुआ अथुआ चुरा सकते हैं, आधी रात को जो है धनिया लहसुन चुरा सकते हैं किसी के खेतों से, पर होटल लेकर के सूत नहीं सकते, सड़क किनारे सूते। बाप रे बाप, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा सड़क किनारे कौन सूतता है गाइज। अब एक बात बताइए, हमें तो बहुत डर लगता है गाइज। हम फुटपाथ वाले लोग नहीं हैं। आप लोग फुटपाथ पे सोते हैं जी, है, सीखिए कुछ, समझ रहे हैं। रोटी दाल बांटने वालों से सीखिए कि कैसे जिंदगी जिया जाता है। आप लोग जो होटल में जा करके बढ़िया बढ़िया कमरा ले लेकर के जो खर्राटे मारते हैं ना, ये बहुत गलत करते हैं। कहीं सफर पे निकलिए, फुटपाथ पे इसे चटाई बिछाइए और वही पलट जाइए, समझ रहे हैं, एकदम घोड़े बेच के सो जाइए, समझ रहे हैं जी, क्योंकि ये अच्छी आदत है। आप लोग जो बार बार नहाते धोते, नहाने धोने के लिए बाथरूम में जाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। गाड़ी के अंदर ही कपड़ा बदल लीजिए, पैसा बचेगा तभी तो भुजिया रोटी खाइएगा जी। और जब पैसा रहबे नहीं करेगा तो कैसे भुजिया रोटी खाइएगा, समझ रहे हैं। आधी रात को घर भी जाना है, हैं,
किसी के मतलब घर भी आधी रात को चोरों की तरह जाना है तो उसमें भी पैसा लगेगा ना जी। तो भैया यहीं से पैसा बचाइए। का जरूरत है होटल वोटल में जाने की, का जरूरत है जो है क्या बोलते सड़क किनारे, कुछ नहीं भाई, ये सब बेकार की चीजें हैं, समझ रहे हैं। सब सड़क किनारे कीजिए, खाना पीना सोना जगना बोरस मंजन सब सड़क किनारे करिए, समझ रहे हैं। एक बात बताइए, आप लोग काहे बार बार कलह करवाते हैं जी कमेंट सेक्शन वालों। हाँ, माना कि वो जो है वहां पे खबरी बन करके गई थी, माना कि वो इधर का खबर लेकर के उधर गई थी, वो पहले भी वहां जा सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ठेला पे पहले जा सकती थी, लेकिन वो ठेला पे पहले नहीं गई। अगर वो ठेला पे पहले चली जाती तो भैया अंशु के घर से खबर कैसे ले आती है, बताइए आप लोग। तो पहले अंशु के घर गई कि वहां का खबर ले ले कि कैसा पार्टी हो रहा है, का खाना बन रहा है, कौन कौन पार्टी में आया है, कैसा कैसा लग रहा है, माहौल कैसा है। 3 घंटा बैठ करके खलिहर ने सब निहारा, सब ताड़ा, फिर इसके बाद खबर ले करके खबरी गई। का गलत कीजिए, आप लोग सारा लॉजिक नहीं समझते हैं जी। ऐसे मतलब आप लोग कब समझिएगा जी, थोड़ा लॉजिक वॉजिक समझने का प्रयास करिए। कुछ समझते उमझते हैं नहीं, बस खाली मुंह उठाया कमेंट कर दिया, मुंह उठाया कमेंट कर दिया है। दूसरी तरफ, अरे बाप रे बाप, एक बात हम आपको बताएगा, हम बहुत बिजी हैं। हमारे टीवी बाजा बनाने वाले पति ना हमको बोले हैं कि सुनो पपीता, आगे आने वाला टाइम शेड्यूल बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिजी होने वाला है, समझ रहे हैं जी। अगर हम आप लोगों को यूट्यूब पे ना लौकाए तो डराइएगा मत, बहुते बिजी हैं, समझ रहे हैं। चाहे कुछ हो जाए, हम यूट्यूब पे जो है ना बहुत बिजी कर करके अब वीडियो रील्स छापते रहेंगे, समझ रहे हैं। क्योंकि ठेला वाला से तो कुछ होगा नहीं जी, ठेला से अगर कुछ होता तो हम अपना चलता फिरता ठेला छोड़ करके जाते जी, बताइए। अब एक बात बताइए गाइज, अगर हम नया नया ठेला खोले हैं तो शरीर में एक उमंग होता है ना, एक जोश होता है, एक उमंग होता है, एक क्या बोलते हैं एक ठेला के प्रति प्यार होता है। मतलब आदमी जी जान फूंक देता है ठेला के पीछे कि भैया हम ठेला खोले हैं, हमारा बिजनेस है ठेले का, हम ठेला खोले हैं। तो आदमी सुबह लेके शाम से लेकर रात तक मतलब अपने ठेला में ही बिजी रहता है, काहे फिर आदमी बिजनेसमैन बन गया रहता है ना। अब एक बात बताइए, नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके जाने में पति का भी करेजा छनछनाता है, छनछनाता है ना जी। तो नया नया ठेला छोड़ करके जाने में करेजा नहीं छनछनाता होगा जी, बताइए। हाँ, हमारे टीवी बाजा बनाने वाले पति एक दिन भी अपना दुकान नहीं छोड़ते हैं, समझ रहे हैं। उनको अपने दुकान से बहुत प्यार है, टीवी बाजा बनाते हैं ना, समझ रहे हैं। तो अपना टीवी बाजा का दुकान एक दिन नहीं छोड़ते, रोज टीवी बाजा बनाने जाते, सुबह दोपहर शाम रात दिन हर समय टीवी बाजा बनाते रहते हैं। और इसके बाद जो है ना उनको जो टाइम मिलता है फिर वो सो जाते हैं सड़क किनारे, क्योंकि वो अपने दुकान के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, समझ रहे हैं। हमने अपने पति को बोला है टीवी बाजा बनाने वाले को कि भाई देखिए आपका दुकान बहुत अच्छा से चल रहा है, समझ रहे हैं। एक मशीन ले आइए नोट गिनने वाला, क्योंकि इतना पैसा जो है ना वैसे थूक लगा लगा के गिनने में अच्छा लगेगा जी। बार बार नोट गिनिए, इसे थूक लगाइए, फिर नोट गिनिए, फिर थूक लगाइए, फिर नोट गिनिए, फिर थूक, अच्छा लगेगा जी। लक्ष्मी का अपमान है, बताइए। तो हमने सजेशन दिया है कि आप जो बार बार इसे थूक लगा लगा करके नोट गिनते हैं ना, ये सरासर गलत है, समझ रहे हैं। इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है दुकान पे, एक मशीन काहे नहीं ले लेते हैं, समझ रहे हैं। उनको मशीन लेने के लिए हम एकदम प्रेरित कर रहे हैं, रोज उनको चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं कि बेबी आप कर सकते हैं, बेबी आप कर सकते हैं, आपका दुकान आपका ठेला इतना अच्छा चल रहा है। बार बार ऐसे थूक लगा करके जो है नोट गिन रहे हैं। अब मशीन ले आइए, है कि नहीं। भले दुकान पे कोई आए चाहे ना आए, लेकिन हमको स्वाब तो करना है ना, दाल रोटी का सवाल है, समझ रहे हैं जी। हमारे भी पति हल्के में लिए हैं, बहुत सारा कर्मचारी रखे हैं टीवी बाजा बनाने वाले पति, समझ रहे हैं। और सबको पैसा देना पड़ता है, सबको महीना की माहवारी देनी, क्या बोलते हैं, तनख्वाह देना पड़ता है। तो अब एक बात बताइए, एक आदमी रखेंगे पैसा गिनने के लिए जी, बताइए। इतना लाइट बत्ती का खर्चा, इतना टीवी बाजा बनाते हैं उसका खर्चा, दुकान का खर्चा, समझ रहे हैं, सब चीज का खर्चा। तो हमने बोल दिया कि भाई एक आदमी एक्स्ट्रा रखिएगा पैसा ऐसा गिनने के लिए, ऐसे अच्छा है मशीन में ले आइए, वही गिनता रहेगा, समझ रहे गाइज। बहुत टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत हाई
क्या बोलते हैं, बहुत रफ्तार से दुकान चल रही है, समझ रहे हैं, बहुत तेज से दुकान चल रही है। और दुकान की खुशी में हम अपने कुछ दोस्तों को बुलाए थे, गाइस दोस्त आए ही नहीं, क्योंकि हम उनको अपना परिवार मानते, वो हमको नहीं आते, वो मोय मोय करते, पीठ दिखाते हैं। जाए ना टोला गजबे भाई, तुम तो धोखा दे दिए जी। तुम ठेला पे काहे नहीं गए जी, का खराबी था ठेला में? अच्छा हाँ, वो बथुआ धनिया से बचना चाहता था। आप लोगों को पता है जी, जो इंसान जीवन में कभी चोरी नहीं किया होगा वो कभी चोरों का साथ नहीं देगा, इतना लिख लीजिए, समझ रहे हैं। अब जिसने कभी खेतों में से बथुआ नहीं चुराया होगा, आप उसका गर्दन भी काट दीजिए ना, तब भी वो आपके साथ बथुआ चुराने नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। और जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ नटुल्ला भैया, नटुल्ला भैया इसीलिए नहीं आए क्योंकि नटुल्ला भैया बथुआ अथुआ नहीं चुराते हैं ना जी। जो बथुआ चुराएगा वो एक साथ रहेगा, जो बथुआ नहीं चुराएगा वो अलगे रहेगा, समझ रहे हैं। लोग जाते हैं नटुल्ला से मिलने, नटुल्ला किसी के घर नहीं आते हैं मिलने, समझ रहे हैं। तो जियो शेर नटुल्ला, तुमने तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया जी, इसी पे कायम रहना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में तुम यूट्यूब पे छा जाओगे, समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली वाली वीडियो जो है वो लोगों को पसंद आ रही है। तो कूड़ा कचरा से दूर रहो, समझे, नहीं गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाएगा, समझ रहे हो नटुल्ला भैया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नटुल्ला भैया को जरा देख ले क्या कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा।